संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उसमें जो लिस्टेड बिल है उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिल लाए जा सकते हैं। मैं सीधे यतेंद्र से इस वक्त समझूंगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसको लेकर इंटरनल मीटिंग चल रही है इस वक्त। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी गई। ईपीएस पेंशन धारकों की भी बल्ले बल्ले अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बहुत बड़ा आपकी पेंशन को लेकर नया फैसला और सरकार में मची बड़ी हलचल और ईपीएस के पेंशन धारकों में खुशी की लहर देखने को मिली। पेंशन धारकों को बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने शानदार तोहफा दिया है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आप सभी के लिए जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। कर्मचारियों का इंतजार खत्म, अब जल्द मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी। तो अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी? साथ में केंद्र सरकार ने डीए को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ में आपको बता दें कि पेंशन धारकों को पेंशन कितनी मिलेगी, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया जाएगा, ये आज रात से यानी कि सभी पेंशन धारकों के लिए जो नियम जारी किए जाएंगे वो लागू होने वाले हैं। किन किन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, अगर पेंशन धारक है या फिर केंद्रीय कर्मचारी है तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए एक नया यानी कि फॉर्म भरना जारी किया गया। अगर उस फॉर्म को आप नहीं भरते हैं तो आपकी यह पेंशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो किन पेंशन धारकों के लिए ये फॉर्म अनिवार्य किया गया है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी को सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो डीए बढ़ोतरी को लेकर फाइनली आदेश जारी किया कि आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन की जो लंबित जो आपका फैसला था उसको लेकर बड़ा सीबीटी के बैठक के अंदर ऐलान किया है, जिसके अनुसार आपकी फाइनली पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आप 58 साल उम्र के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपका यानी कि जो आज ये नियम जारी किया है जो कि आपका पेंशन और डीए को लेकर यह आज रात 12 बजे से सभी पेंशन धारकों के लिए लागू होने वाला है। आपकी यानी कि पेंशन की पहले बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 घोषणा की आपकी पेंशन को लेकर। पहली घोषणा की है कि आपकी मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा आपको दी जाएगी। पेंशन धारकों को हायर पेंशन भी दी जाएगी। यानी कि आपकी 4 सूत्रीय मांगे में से 3 मांगों को मंजूरी मिली है। इन 3 मांगों का फायदा जल्दी आपको मिलने वाला है। अगर बात करें पेंशन बढ़ोतरी को कितनी यानी कि मंजूरी दी गई है, तो मंजूरी इस पेंशन बढ़ोतरी की जो आपकी मांग थी कि 7,500 रुपये की लागू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मिनिमम पेंशन की 1,000 रुपये की राशि बढ़ा करके 9,000 रुपये करने को मंजूरी दी है। साथ में पेंशन धारकों की मांग थी कि फ्री में मेडिकल की सुविधा मिले, उनके लिए साथ में पेंशन धारकों को 3,000 रुपये का मेडिकल भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कर्मचारी जो इंतजार करे उनका संघर्ष खत्म किया और बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है। पेंशन आपको 9,000 रुपये की मिनिमम मिलेगी, साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बात करें पेंशन धारकों की हायर पेंशन को, अगर आपने 10 साल तक यानी कि कंट्रीब्यूशन किया है तो ही आपको इन 3 सुविधाओं का फायदा मिलने वाला है, वरना आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी एज भी 58 साल कंप्लीट हो चुकी है, आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर भी आपकी नौकरी कम है तो आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, या फिर आपकी एज मान लो कि आपकी 58 साल से कम है लेकिन आपने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको इस 3 सुविधाओं का फायदा मिलने वाला है। मिनिमम पेंशन में आपकी 9,000 रुपये किया गया है, इसे मंजूरी दी गई है। फ्री में आपकी मेडिकल सुविधा मिलेगी यानी कि 3,000 रुपये का मेडिकल भत्ता मिलेगा। साथ में आपको हायर पेंशन का भी फायदा मिलेगा। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई है, जिसका आपको सीधा ही असर आपको देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आज केंद्र सरकार ने यह मंजूरी देने को लेकर अब कैबिनेट के अंदर फैसला जारी है और इसको लेकर कैबिनेट की बैठक भी इसके अंदर चर्चा जारी है, जो कैबिनेट की बैठक है जिसके अंदर और मेडिकल की सुविधा और आपका 15,000 रुपये का सेल लिमिट खत्म करने को लेकर कर्मचारियों की मांग थी कि वर्तमान में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है तो 15,000 रुपये का सेल लिमिट पूरी तरह से खत्म किया जाए। साथ में आपको बता दें कि मोदी सरकार उनके लिए नई पेंशन योजना लाने जा रही है, जिनका वर्तमान में बात करें तो 15,000 रुपये का मूल वेतन से अधिक है। यानी कि अगर आपका 15,000 रुपये का मूल वेतन है या फिर 15,000 रुपये से अधिक है, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ के अंदर आपको 15,000 रुपये के लिमिट के हिसाब से पेंशन मिलती है। तो मोदी सरकार आपके लिए एक ऐसी नई पेंशन बनाने जा रही है जिसके अनुसार आपका वेतन है जो कि 25,000 रुपये तक है तो भी आप इसके अंदर पेंशन ले सकते हैं अच्छी सुविधा के साथ। जो मोदी सरकार नई पेंशन योजना लाने जा रही है जिसके अनुसार आप यानी कि 15,000 रुपये से अधिक आपका मूल वेतन है, जैसा कि 16,000, 17,000 या 18,000, 20, 21, 22 जितना भी आपका मूल वेतन है, अगर आपका मूल वेतन 25,000 रुपये तक है तो आप इसके अंदर इस लिमिट के अंदर आप पेंशन ले सकते हैं। वर्तमान में 15,000 रुपये की लिमिट ईपीएफओ के अंदर होने की वजह से पेंशन धारकों को अच्छा यानी कि कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, जिसके अनुसार उन्हें पेंशन का पैसा भी कम मिलता है। तो वर्तमान में इस तरह की अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप सारा इंतजार आप सभी का है, सारा इंतजार खत्म कर दिया है। आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, हायर पेंशन और फ्री मेडिकल भत्ता देने को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर अब कैबिनेट की बैठक जारी है जिसके अंदर इसे मंजूरी मिलनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इस तरह का आदेश जारी किया जिसके अनुसार
मोदी और अमित शाह के अंदर यानी कि कैबिनेट की बैठक, इन दोनों की गुप्त बैठक चल रही है, जिसके अंदर आपकी पेंशन को लेकर फाइनली निर्णय लिया जाने वाला है कि पेंशन धारकों की क्या इससे पेंशन बढ़ोतरी को लिमिट को मंजूरी दी जाए 9,000 रुपए की, या फिर 3,000 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के भयंकर ऐलान के बाद सरकार इसको लेकर फैसला करेगी कैबिनेट की बैठक के अंदर, जिसके बाद आप सभी को इसे मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद आपको उस हिसाब से पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्मचारी जो काफी लंबे समय से इसको लेकर इंतजार करे, उन सभी का सरकार ने इंतजार खत्म कर दिया। अब जल्द आप पेंशन बढ़ोतरी का जो ईपीएस की सुविधा मिलेगी। साथ में बात करें ओपीएस को लेकर भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस की कर्मचारी को साथ में बहाली की जाए। इसको लेकर भी इससे कैबिनेट के बैठकें जो चल रही है उसके अंदर मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार इसको लेकर इंतजार यानी कि कर्मचारियों का खत्म करने वाली है। इसको लेकर बैठक जारी है और चर्चा भी जारी है कि पेंशन धारकों की ओपीएस बहाल किया जाए या फिर नहीं। ओपीएस को वर्तमान में बहाल किया जाने का कोई सरकार की तरफ से रुख नजर नहीं आ रहा है। कर्मचारियों का संघर्ष देखते हुए भी इस तरह का अनुमान है कि आपकी ओपीएस को फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह की वर्तमान में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इस तरह की अपडेट आ रही है। फिर भी आपको बता दें कि आपकी एनपीएस जो मिलती है वर्तमान में आपको नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके अनुसार आपकी एनपीएस में कुछ बदलाव किए जाने को लेकर अपडेट है कि आपकी जो ईपीएस पेंशन है वर्तमान में, उसके साथ ही आपकी एनपीएस जो पेंशन मिलती है, जो वर्तमान में शेयर बाजार आधारित होने की वजह से, जिसमें कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई भत्ते के बढ़ने घटने के साथ उनको अच्छी पेंशन नहीं मिलती है, तो उसको लेकर आपका जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर बढ़ाने को लेकर घटाने को लेकर जो कर्मचारी शेयर बाजार के आधार होने पर ओपीएस का अच्छा उनको फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अब इस तरह की अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के अंदर एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन को लेकर जो आपकी चर्चा होगी कि पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन बढ़ाई गई उसको और आपकी ओपीएस को फिर से बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसको लेकर चर्चा जारी है, काम जारी है कि आपकी जो वर्तमान में ओपीएस को फिर से बहाल किया जाना क्या यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या फिर आपकी जो एनपीएस मिलती है उसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर अभी बैठक आपकी जो चल रही है कैबिनेट की, उसके अंदर साथ में एक कैबिनेट की बैठक के साथ ही वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन किया है, वो अभी काम करी है, जिसके अनुसार आपको जो ओपीएस है, जो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल आपके लिए इस तरह की अपडेट बात करें आपके एरियर को लेकर 18 माह का रुका हुआ एरियर को लेकर भी कर्मचारियों की काफी लंबे समय से मांग है और बोनस का पैसा है और आपके डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो बात करें आपके डीए की बढ़ोतरी को लेकर तो डीए की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि 46% मिलेगा। बात करें 18 माह का डीए एरियर को लेकर भी फैसला होना बाकी है। कैबिनेट की बैठक के अंदर जारी है कि दशहरा से पहले आपका जो डीए का फाइनली फैसला है वो भी जारी किया जाएगा और एरियर को लेकर भुगतान भी 15 अक्टूबर से पहले जारी किया जा सकता है। और बात करें बोनस कितना मिलेगा तो कर्मचारियों को बोनस को लेकर फिलहाल इस तरह की अपडेट है कि कर्मचारियों को बोनस का पैसा 18,000 रुपये से लेकर के यानी कि आपको 50,000 रुपये तक का बोनस का पैसा उनको मिलने वाला है। जो कर्मचारी जिन्होंने ज़्यादा पेंशन के अंदर जमा किया पैसा तो उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उनको ज़्यादा बोनस का पैसा मिलने वाला है। तो इस तरह आपकी पेंशन को लेकर आज की तमाम बड़ी अपडेट आ रही है। मेडिकल भत्ता और ईपीएस पेंशन और एरियर है उसको लेकर और ओपीएस को लेकर जो तमाम छोटी बड़ी जो आज की तमाम अपडेट थी उनको बताया।